वो दिन जब भारत के सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक की हत्या मीडिया के कैमरों के सामने कर दी गई थी। वो नाम जिसकी दहशत की कहानियां आज भी प्रयागराज के चकिया की गलियों में सुनाई पड़ती हैं। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद नाम के एक खौफ का अंत हो गया, लेकिन उसका गैंग IS 227 आज भी एक्टिव है। आज भी जांच एजेंसियां उसके काले साम्राज्य की थाह नहीं भांप सकी। क्या इसका सबसे बड़ा कारण है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अब तक ना पकड़ा जाना? पिछले 3 सालों से यूपी पुलिस देश के 9 राज्यों का चप्पा चप्पा छान चुकी है, मगर पुलिस के हाथ खाली हैं। यहाँ तक कि पुलिस की स्पेशल टीम के साथ ATS की भी मदद ली गई और अंडरग्राउंड हो गई शाइस्ता का पता बताने वाले को 50,000 रुपये देने का इनाम तक रखा गया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। शाइस्ता का नाम यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन पुलिस के पास उसकी लोकेशन का कोई क्लू नहीं। अतीक के परिवार में उसकी बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब को भी पुलिस ढूंढ रही है। तीनों महिलाओं को उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और हमलावरों को मदद देने का आरोपी बनाया गया था। जैनब और आयशा पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा गया। शुरुआत में इन महिलाओं के दुबई भागने की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में पुलिस ने इससे इनकार किया था। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज में वकील उमेश पाल और उनके 2 गनर की गोली बम से हत्या कर दी गई। CCTV में अतीक अहमद का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम समेत कई हमलावर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने हत्या की साजिश रची। इस मामले में अतीक, अशरफ, असद इन समेत कई लोगों को नामजद किया गया, जबकि बाद में शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब को भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने 26 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या से जुड़ा CCTV जारी किया। इसमें अतीक का बेटा असद सरेआम गोली चलाते हुए नजर आया था। इसके बाद शाइस्ता परवीन, जैनब और नूरी फरार हो गई। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को इस हत्याकांड में शामिल ड्राइवर अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिरा। 1 मार्च को अतीक के चके वाले घर पर बुलडोजर चला दिया गया। 11 मार्च को पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया, जो बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। शाइस्ता, जैनब के साथ उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस की 22 टीमें बनाई गई। पुलिस ने प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, बरेली, नोएडा, मेरठ समेत 13 जिलों में छापेमारी की। कामयाबी नहीं मिलने पर सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 9 राज्यों तक पहुंच गया। यूपी के साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में पुलिस की टीम गई। करीब 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। कई पकड़े गए, लेकिन शाइस्ता और जैनब का कुछ भी पता नहीं चल सका। मगर पुलिस लगातार छापेमारी और छानबीन कर रही थी। फिर 13 अप्रैल 2023 को झांसी के परीक्षा डैम के पास पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम मारे गए। उस समय अतीक और अशरफ प्रयागराज कोर्ट में पेशी पर थे। बेटे की मौत की खबर सुनकर अतीक रो पड़ा। 14 अप्रैल को असद का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें न अतीक शामिल हो सका और न शाइस्ता परवीन। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के दौरान अतीक अहमद और अशरफ की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार हो गए। अगले दिन अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में भी शाइस्ता परवीन, जैनब और आयशा नूरी के आने की आशंका थी, लेकिन
कड़ी पुलिस निगरानी के बावजूद तीनों नहीं पहुंची। पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी रही। जहां से भी शाइस्ता परवीन की खबर मिलती, पुलिस उस दिशा में दौड़ पड़ती। 19 अप्रैल 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि शाइस्ता परवीन कौशाम्बी के पल्हाना गांव में छिपी हुई है। ड्रोन और घर घर तलाशी के बावजूद वो नहीं मिली। 6 दिन बाद हटवा गांव, जो अशरफ की ससुराल है, वहां भी छापेमारी हुई, लेकिन वहां भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। इसी बीच शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, ठगी और आर्म्स एक्ट समेत 7 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वहीं पुलिस ने अतीक अहमद की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की, जिसमें करीब 200 करोड़ की बेनामी संपत्तियां शाइस्ता के नाम मिली और 2 मकान भी ध्वस्त कर दिए। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी की ससुराल है। पुलिस को उस घर की सीसीटीवी मिली। इससे ये बात साबित हो रही थी कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम यहाँ रहा था। इसके बाद आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा नूरी फरार हो गई थी। शाइस्ता परवीन और जांच एजेंसियों के बीच लंबे वक्त से लुका छिपी का खेल चलता आ रहा है। जहां 29 अक्टूबर 2024 को यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन की लोकेशन उड़ीसा में मिली। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इसमें गुड्डू मुस्लिम जैसा व्यक्ति दिख रहा था। यूपी एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को अलर्ट किया। एक टीम यूपी से ओडिशा भी पहुंची, सीसीटीवी में दिखे व्यक्ति तक पहुंची, लेकिन पता चला कि वो गुड्डू मुस्लिम नहीं है। यूपी पुलिस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के एयरपोर्ट पर शाइस्ता परवीन, जैनब और आयशा नूरी की तस्वीर भेजी। लुकआउट नोटिस जारी करवाया। पुलिस ने दावा किया कि ये तीनों महिलाएं विदेश नहीं भागी हैं। 29 दिसंबर 2024 को पुलिस ने दिल्ली के करोलबाग इलाके से अतीक अहमद के भांजे जाकिर उर्फ जका को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन काफ़ी वक्त तक दिल्ली में रही थी, मगर आज भी शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल यही उठता है कि आखिर कहाँ गई अतीक की शाइस्ता।